वो रात आर्यन भूल नहीं सका। आज भी नींद में वह आवाज आती है, मुझे छोड़ दो। अंधेरी गली में खड़ा आर्यन के दिल में डर बैठ गया था। वो जानता था कि यह महज एक गली नहीं थी, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। आर्यन एक सफल व्यवसायी हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा था। वह अकेला था, पर उसके पास सपनों की एक दुनिया थी। उसके ऑफिस में उस दिन का माहौल कुछ असामान्य था। एक नई प्रोजेक्ट लॉन्च का दबाव और उसके सहयोगियों के चेहरे की चिंता, ये सब उसे बेचैन कर रहे थे। आर्यन, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना हमारी कंपनी, उसके सहयोगी सुमित ने कहा। आर्यन ने बस एक हल्की मुस्कान दी। सुमित की बातों में छिपा डर उसे छू गया, लेकिन आर्यन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपने बड़े शहर के ग्रेजुएट कॉलेज की यादों में खो गया, जहां उसने रिया को पहली बार देखा था। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें एक दूसरे से दूर जाना पड़ा। वे दोनों एक दूसरे को छिपाने की कोशिश करते रहे, जबकि दोनों में गहरी भावनाएं थीं। एक दिन आर्यन ने रिया से मिलने का तय किया। वह उससे मिलने की चाह में बाहर निकला, लेकिन जैसे जैसे वह उस पार्क की ओर बढ़ रहा था, दिल की धड़कन तेज होती गई। कुछ गड़बड़ थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी, और उसने देखा कि एक छाया उसके पीछे है। अब आर्यन रुक गया, हाथ ठंडे पड़ गए। वो गली उसके लिए अंधेरी लग रही थी। क्या हो रहा है आर्यन? वह अपने आप से पूछा। अचानक कुछ क्षण बाद वह एक आहट सुनता है। उसके दिल में अनजाना डर भर गया। पागल हो गया है तू, उसने सोचा। वह सीधे रिया के पास पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर एक चिंता देखकर आर्यन का दिल बैठ गया। क्या हुआ रिया? उसने पूछा। कुछ नहीं, रिया ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। इससे आर्यन को यह एहसास हुआ कि केवल उसकी जिंदगी में इस्तिराम नहीं था, बल्कि रिया भी कुछ छुपा रही थी। क्या यह उस गली में हुई पास वाली आहट का परिणाम था? टेंशन का एक धागा खींचते हुए आर्यन ने अपने मन की एक आवाज सुनी। कुछ हफ्ते गुजरे। आर्यन की कंपनी को एक बड़ी समस्या ने घेर लिया था। उसे अपने काम के लिए हर दिन उस अंधेरी गली से गुजरना पड़ता था। वहां की यादें बार बार उसके मन में घूमती। तुम्हें पता है आर्यन, ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा है, सुमित ने एक दिन कहा। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक रात आर्यन फिर से उस गली के पास आ गया। ये वही जगह थी जहां उसने पहली बार अपनी संवेदनाओं को महसूस किया था, लेकिन आज अंधेरा और भारी लग रहा था। अचानक उसने एक गाड़ी रुकते सुनी। हवा ठंडी थी और उसके हाथ फिर से कांपने लगे। फिर अचानक रिया सामने आई। उनसे ज्यादा कुछ नहीं बोला गया, लेकिन उनकी आंखों में सब कुछ कह दिया। हमारे बीच कोई गड़बड़ है आर्यन। उनकी बातों ने आर्यन की धड़कनों को बढ़ा दिया। क्या तुम मुझसे सच में बात कर रही हो? उसकी आवाज में बेचैनी थी। रिया की आंखों में आंसू थे। मुझे तुमसे कुछ बताना है। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या हुआ रिया? उसने फिर से पूछा। मैं अपने दोस्तों के बारे में जान गई हूं और उन्होंने मुझसे बातें की। यह सुनते ही आर्यन ठहर गया। क्या तुम मुझसे? अचानक आर्यन के फोन की पिंग हुई। यह उसके काम का मैसेज था। आर्यन, हमें बड़े निवेशक द्वारा एक बार फिर दबाव दिया गया है। उसने उग्रता से फोन फेंक दिया। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए। रिया ने देखा कि आर्यन की भावनाएं उफान पर थीं। फिर वही रात आई। आर्यन ने एक मेल चेक किया और संदेश उसके दिल में चोट बना गया। समझौता करो या तुम सब कुछ खो दोगे। आर्यन ने कहा, क्या मुझे अपनी कंपनी के लिए अपनी जिंदगी को गिरवी रख देना चाहिए? यह सवाल उसके मन में हर वक्त गूंजता रहा। उसके पास कोई हल नहीं था और एक अनजान भविष्य का डर उसे दबाए जा रहा था। तभी एक दिन उसका दोस्त रितेश आया। क्या तुमने रिया से बात की? उसने कहा। नहीं, वो मुझसे बात करना नहीं चाहती। आर्यन का चेहरा गहरा हो गया। किसी पूछा। मैं नहीं जानता। आर्यन ने बस अपनी आंखें झुका दी। जैसे जैसे दिन बीते, आर्यन का तनाव बढ़ता गया। जब वह रिया से संपर्क करने की कोशिश करता, वह हमेशा उसे टाल देती। ये उनके रिश्ते में दरार पैदा कर रहा था। उसका दिल चिरफाड़ कर देता था जब वह उसे अनदेखा करती। एक दिन जब उसकी हिम्मत टूट गई थी, आर्यन ने रिया को एक अंतिम संदेश भेजा। क्या यह हमारी कहानी का अंत है? उसकी आवाज में अकेलापन था। उसने जब उसे जवाब भी नहीं मिला, तब उसका दिल बैठ गया। उस रात आर्यन अपने कमरे में बैठा रहा और आसमान में चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वहीं उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगा, क्या मुझे अपने सपनों के लिए रिया को छोड़ना पड़ेगा? विकल्प खत्म होते गए
और आर्यन जांचने के लिए रिया के पास पहुंचा। वह उसे केवल इस बुरे तरीके से देख सकती थी। एक बार फिर वह खुद पर काबू पाकर बोला, मुझे तुमसे बस सच जानना है, क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया? रिया ने उसके सवाल को सुनकर सुस्त पड़ गई। अगर हां तो ये सब क्यों? आर्यन की आंखों में पूछताछ थी। तुम्हें पता है, मेरी पूरी दुनिया इस सवाल के चारों ओर घूम रही है। एक ठंडी सांस लेते हुए रिया बोली, आर्यन, मैं तंग आ गई थी। मेरा परिवार हमारे रिश्ते के खिलाफ है, हम लोग बहुत अलग हैं। उसकी आवाज में गहराई थी। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। लेकिन ये प्यार है, क्या इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? आर्यन की आवाज में खींचातानी थी। हमें अपने परिवार को भी खुश रखना है। सब कुछ एक बार फिर आर्यन के दिमाग में आया। उसकी आंखों में आंसू थे, धड़कनें तेज हो गई थीं और वह शून्य में देख रहा था। फिर वह चुप हो गया। मैं नहीं जानता हमारे लिए क्या सही है, आर्यन ने खुद को कहा। एक अदाजी में वह अपने कार्यालय में बैठा था। वह खुद को खोया हुआ समझता था जब उसने एक डॉक्टर से सुना, आपकी कंपनी केवल आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं करती बल्कि आपकी भावनाओं पर भी। उस डॉक्टर ने कहा, लेकिन तुम ये नहीं भूले हो कि प्यार सबसे बड़ा व्यवहार है, आप अपनी भावनाओं का ध्यान रखना ही होगा। ये शब्द आर्यन के दिल में गूंजे। फिर एक दिन उसे याद आया कि रिया ने एक बार कहा था, हमारे बीच कोई प्यार है, सिर्फ हमें इसे पहचानने का समय चाहिए। इस बात ने आर्यन में एक नई आशा जागृत की। वह अपने अंदर उस प्यार को फिर से जगाने के लिए तय कर चुका था। मुझे यह साबित करना होगा। आर्यन ने अपने नए लक्ष्य का निर्णय किया। एक दिन वह सभी कठिनाइयों को त्यागते हुए रिया के कॉलेज पहुंचा। वहां एक पुरानी किताब उसे याद आई। उसने उसे उठाया और उसकी ओर बढ़ा। क्या मैं तुम्हें यह रिटर्न कर दूं? आर्यन ने कहा। रिया उसकी आंखों में चोट की थी, लेकिन समर्पण का विश्वास था। तुमने मेरी हार भी अपने पर काबू कैसे पाया? यह तुम्हारा प्रयास था, वह बोली। इससे आर्यन को समझ में आया कि ये सभी कठिनाइयां इसे बेहतर बना रही हैं। आखिरकार उनके बीच एक नई शुरुआत हुई, जो पूरे दिल से प्यार करने का वादा था। प्यार की इस गहरी समझ के साथ वे एक दूसरे के साथ मस्त हो गए। पिछले कंधों का बोझ उठाकर वे एक नई शुरुआत कर थे। हमने सब कुछ जिया और उसे बतौसूंगा। एक नई सुबह को इन्होंने अपनी असली पहचान बनाई। एक नए सफ्ते पुणे आया Ila samog si with you drank twine that we sleet me that.